क्या आप जानते हैं, एक महान राजा, एक हिरण और एक मौन संत तीनों एक ही आत्मा थे? अगर यह सच है तो सवाल उठता है, आत्मा ज्ञानी कैसे है और मुक्त कैसे होती है? आज की यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है राजा भरत की। चक्रवर्ती सम्राट भगवान ऋषभदेव के पुत्र, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। सत्ता, वैभव, साम्राज्य सब त्याग कर वे तपस्या में लीन हो गए। मोक्ष अब दूर नहीं था। यही कहानी पलटती है। पर तपस्या के बीच एक दिन एक हिरण का बच्चा मिला, मासूम, डरा हुआ। राजा भरत का हृदय पिघल गया। सेवा बनी मोह, मोह बना आसक्ति, और वही आसक्ति मृत्यु के समय मन पर छा गई। भागवत गीता कहती है, अंतकाल में जिसका स्मरण करते हैं वही अगला जन्म मिलता है। जिस वजह से राजा भरत मृग बन गए। मृग योनि में भी स्मृति जीवित रही, पश्चाताप, आंसू और एक ही संकल्प, अब कभी मोह नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से अगला जन्म मिला, ब्राह्मण कुल में। इस जन्म में उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, जानबूझकर जड़वट बनने का। न विद्या, न किसी से बोलना, न व्यवहार, न पहचान। लोगों ने समझा यह मूर्ख है, पर भीतर ब्रह्म जाग रहा था। खेती की रखवाली करने भूखा पेट रहना अपमानित जीवन। फिर एक दिन वे बने पालकी ढोने वाले। धीरे चलते थे ताकि कोई जीव न कुचला जाए। राजा राहुगण क्रोधित हो गया। उन्होंने अपमान किया, दंड की धमकी दी। तभी जड़भरत बोले, राजन, आप शरीर को दंड दे सकते हैं, मुझे नहीं। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। राजा स्तब्ध रह गया। पालकी उतर गई, अहंकार टूट गया। जड़भरत बोले, न कोई राजा है, न दास, न अमीर, न गरीब, सब आत्मा है, सब ब्रह्म है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही योग है। आसक्ति चाहे छोटी हो, बंधन बनती है। अहंकार त्याग ही सच्चा ज्ञान है। और जब समय आया, जड़भरत ब्रह्म में विलीन हो गए। श्रीमद् भागवत पुराण पंचम स्कंद और विष्णु पुराण में वर्णित है। ज्ञान दिखावे में नहीं, वैराग्य में छिपा होता है। अगर यह कथा आपको चुप कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझिए जड़भरत का उपदेश सफल हुआ। ब्रह्म सत्य है, जगत अस्थाई है और मोक्ष भीतर है।